अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि सिंध पुलिस पीटीएस में आईटी कैडर के थ्रू जो जॉब्स आई हैं सिंध पीटीएस के थ्रू आईटी कैडर सिंध पुलिस में, तो आप उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये री एडवर्टाइज है। पहले भी इसकी एडवर्टाइज आई थी और काफ़ी कम लोग ही पास कर पाए थे। और ये टेस्ट में, क्योंकि ये इस टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स भी थी और 40% पे पास था और काफ़ी लोग बेसिकली इसमें पास नहीं हो सके। और इसकी क्या वजह थी और ये क्यों हो रहा था, ये सारा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जैसे कि ये सिंध पुलिस में आईटी कैडर में न्यू री एडवर्टाइज हैं, तो आप प्लीज़ इसमें अप्लाई करें और इंशाल्लाह ये आपको इसमें कामयाब होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन सारी जो भी है इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इसमें जॉब हासिल कर सकते हैं, कैसे इसमें इन हो सकते हैं, ये सारी। क्योंकि ये री एडवर्टाइज है, पहले भी इसकी एडवर्टाइज आई थी और काफ़ी लोग इसमें पास ना हो सके और इसकी वजह ये सारी जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बेसिकली सिंध पुलिस में ये जॉब्स आई थी अप्रैल 2019 में और ये एडवर्टाइज आईटी कैडर में पीटीएस के थ्रू आई थी सिंध पुलिस में। तो इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर डीओ जो इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स थी और हर रीजन के अलग अलग थी। जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा थी, सारी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग से इसकी जॉब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और उसमें से काफ़ी कम ही लोग पास हो सके, बाकी सारे लोग फेल हो सके इसमें। तो इसमें क्योंकि बेसिक वजह ये थी कि इसमें नेगेटिव मार्क्स थी और काफ़ी लोग सारे क्वेश्चन को टिक करके आ गए थे, फिर उसकी मार्क्स जो है ना नेगेटिव हो गई थी, तो तकरीबन सारे लोग इसमें फेल हो गए थे। तभी इसकी बेसिक ये वजह थी। अभी न्यू री एडवर्टाइज आई है, तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि री एडवर्टाइज है और इसमें कैसे इन हो सकते हैं, कैसे जॉब हम हासिल कर सकते हैं, ये सारा मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तभी। तो बेसिकली इसमें जो नोट्स इंक्लूड किए गए थे वो इंग्लिश थे। कंप्यूटर बेसिकली इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर था, पाकिस्तान स्टडी थी, जनरल नॉलेज, इस्लामियात और करंट अफेयर्स। तो सारा जो डिपेंड कर रहा था क्वेश्चन पेपर वो कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर था और उस कंप्यूटर में 60% कंप्यूटर था और जिसको कंप्यूटर आ रहा था वो तो कर गया था और नेगेटिव मार्क भी थी, तो उसकी वजह भी थी फेल होने में। तो आज मैं आपको पहला पेज दिखाऊंगा, ये कि री एडवर्टाइज का पहला पेज है और इसमें री एडवर्टाइज का बिल्कुल ही साफ लिखा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी डिस्ट्रिक्ट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं सीट्स, और ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए, सिंध रूरल और अर्बन। आईटी कैडर में आईटी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें जॉब ले सकते हैं, क्योंकि ये री एडवर्टाइज है। सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है इसमें, एक मिनट, सीनियर री एडवर्टाइज भी है, सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है और दूसरे भी हैं सारे, इलेक्ट्रिकल हो गया, सुपरवाइज़र, ये भी हैं सारे, तो उसमें भी आई हैं। और ये दूसरा पेज है री एडवर्टाइज का। री एडवर्टाइज दूसरा पेज सेम ही है, इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है। बेसिकली डेटा एंट्री ऑपरेटर में पहले क्या हुआ था कि तकरीबन सारे लोग ये टाइपिंग में फेल हो गए थे, क्योंकि टाइपिंग उसकी इतनी नहीं थी कि वो पास हो सकते हैं, कि उसमें तकरीबन सारे लोग फेल हो गए थे। जैसे उर्दू हो गई या सिंधी हो गई, उसमें तकरीबन सारे लोग नहीं कर रहे थे टाइपिंग है, तो जो कर रहा था वो पास हो गया आगे से, उसको जॉब मिली थी। बेसिकली ये मेरिट जॉब है और ये बेसिकली इसका लास्ट पेज है, इसमें सारा लिखा हुआ है कि कितना चालान है वगैरह।
और लास्ट डेट भी है। अभी तो री एडवर्टाइज का नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि री एडवर्टाइज नहीं आई है, री एडवर्टाइज का नोटिफिकेशन आया है। ये री एडवर्टाइज आ जाएंगी तकरीबन जनवरी या फरवरी में आ जाएंगी, तो आप प्लीज़ इसको अप्लाई करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।